Welcome everyone. In this session I will discuss about the selection sort. Okay, in this session I will discuss about the selection sort. But first, before starting the selection sort, you need to know about the little bit of basics of array and loops. Okay, so what is the basic requirements to learn this topic? Okay, my topic is selection sort. ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, ईच एंड एवरी ईयर में, शायद ही किसी ईयर में छोड़ देता है, नहीं तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपको लूप आना चाहिए। ठीक है, आपको प्रेफर करते हैं फॉर लूप के लिए, फॉर लूप आपको आना चाहिए। हाउ टू यूज़ फॉर लूप। सेकंड क्या है? आपको लीनियर सर्च आना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन से बेसिक्स ऑफ एरे। ठीक है, एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको लीनियर सर्च आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट, किसी एरे में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर आप लोगों को 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक पता है तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट कवर करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक से ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक से ही बताने वाले हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टफ हम नहीं जाएंगे, बस समझिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको कुछ हम फॉर लूप बता देंगे, बेसिक्स ऑफ एरे बता देंगे, लीनियर सर्च बता देंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता देंगे और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होता है वो बता देंगे। उसके बाद हम आएंगे सिलेक्शन सॉर्ट पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट पे, तो कैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है कंप्लीट डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो एवरीवन लेट स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट बेसिक टॉपिक था हमारा फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वन और मल्टीपल वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर x = 1 हम दे देते हैं। मल्टीपल वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, x less than or equals to 10, that means I want to execute this for loop at 10 times. Okay, open the body, close the body. After that we will update the variable. यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। आप प्रिंट एलिमेंट टाइप का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मेथड कॉल भी कर सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं ना, वो सारा का सारा इस अपडेशन के पार्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग बाय कॉमा। ओके, सेपरेटिंग बाय कॉमा। ठीक है, आइए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, system.out.println, नॉर्मली हम लिख रहे हैं SOPLN। ठीक है, system.out.println, सपोज कीजिए हम देते हैं x ही देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए याद रखिएगा फॉर लूप कैसे काम करता है, CPU पर काम करता है। ठीक है, कंडीशन बॉडी एंड एन अपडेट, ये जो इनिशियलाइजेशन काम करता है ना, वो वन टाइम के लिए ही काम करता है, उसके बाद CPU पर काम करता है। CPU दैट मीन्स ये रहा आपका CPU, दैट मीन्स कंडीशन, सेकंड ये बॉडी और थर्ड ये अपडेशन। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करता है, ये देखिए फॉर लूप इंटीजर x = 1। ठीक है, अब उसके बाद x = 1 मतलब x में तो वैल्यू 1 क्रिएट कर दिया। ठीक है, x में वैल्यू, x को क्रिएट करके वैल्यू उसमें 1 स्टोर कर दिया। अब चेक करेगा कंडीशन
एक्स का वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन उसके बाद बॉडी उसके बाद अपडेशन। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन ट्रू मिला तो ये क्या प्रिंट करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी में क्या है, प्रिंट कर रहा है एक्स को, तो एक्स का वैल्यू आपको क्या प्रिंट कर देगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करे, बॉडी में एक ही स्टेटमेंट था, मल्टीपल स्टेटमेंट होता तो मल्टीपल स्टेटमेंट को रन करवाता, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन के बाद सॉरी बॉडी के बाद अब इसमें कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, अब कंडीशन हो गया, बॉडी हो गया, उसके बाद क्या करेगा अपडेशन, यानी कि अपडेट कर मतलब x प्लस प्लस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, फिर CPU को ही फॉलो करेगा, कंडीशन बॉडी अपडेशन। फिर आइए कंडीशन, कंडीशन में क्या है x लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, तो कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट करवाएंगे, बॉडी में क्या हो रहा है x का वैल्यू प्रिंट हो रहा है तो 2, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट होगा तो x का वैल्यू 3। इसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या चलेगा, साइकिल चलता रहेगा, मतलब इटरेशन आपका चलता होता रहेगा, ठीक है। इस तो कहाँ तक जाएगा, आपको 9 तक जाएगा कंटिन्यूअसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 तक पहुँचेगा, ठीक है। आगे आइए लास्ट में क्या होता है, 9 के बाद जैसे ही वैल्यू अपडेट हुआ, ठीक है, जैसे ही वैल्यू अपडेट हुआ 10 पहुँचा, तो देखिए कंडीशन में देखिए x लेस देन 10 है, दैट मीन्स x का वैल्यू 10 है, 10 लेस देन 10 है नहीं, बट 10 इक्वल्स टू 10 है ना, x का वैल्यू इक्वल्स तो है ना 10 के, तो यहाँ भी आपको ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया तो ये फिर से क्या करेगा, प्रिंट करेगा x को, दैट मीन्स बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा x को, और उसके बाद x का वैल्यू फिर अपडेट करेगा 11 हो जाएगा। 11 होने पर 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाने पर क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका एक लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक लूप का कॉन्सेप्ट क्या था, यही आपको है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपका एरे, बेसिक्स ऑफ एरे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एरे में देखिए, हाउ कैन वी क्रिएट एन एरे, एरे क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। एरे क्रिएट कैसे करते हैं, तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल दो तरीके से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल क्या करते हैं, दो तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या करते हैं, सपोज कीजिए इंटीजर एक्स बना लिए, ठीक है, इसमें स्टोर इसी यहीं पे कर दिए। दूसरा क्या करते हैं, इंटीजर सपोज कीजिए एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कैनर क्लास आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, इनपुट भी लेता है, ठीक है। हम आपको क्या मतलब कि वेरिएबल और इसमें और भी होता है, लाइक इंटीजर एक्स बना लिए और एक्स को बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से भी करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 3 तरीका, इसमें से जस्ट कुछ नहीं, ये दोनों सेम ही है, इसमें सिर्फ हम इनपुट ले लिए हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड देन इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं। तो एरे में भी सेम ही है, कैसे देखिए आगे। एरे में क्या करते हैं, सिंपली डिक्लेरेशन एंड देन इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। सपोज कि एरे वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, सपोज कि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, तो इंटीजर, ठीक है, एक्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस देंगे, स्क्वायर ब्रेसेस आप वेरिएबल नेम के पहले दे सकते हैं, वेरिएबल नेम के बाद दे सकते हैं, या फिर डेटा टाइप के बाद दे सकते हैं, बट डेटा टाइप के पहले कभी नहीं देते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू ब्रेसेस ओपन। अब सपोज कीजिए कि इसमें 10 हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, 10 20 4 एंड 9, ठीक है, 4 एलिमेंट ही हम रखे हैं। तो इस तरीके से एरे में क्या होता है, वैल्यू को हम लोग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करता है।
और हर वैल्यू का अपना अपना इंडेक्स होता है सीक्वेंस के फॉर्म में। कैसे? अगर 10 को आपको एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स 0 होगा, 20 का इंडेक्स 1 होगा, 4 का इंडेक्स 2 होगा, 9 का इंडेक्स 3 होगा। इसी तरीके से और भी वैल्यू होगा तो उसका इंडेक्स इंक्रीज करता चला जाएगा। अगर इसका एरे का साइज निकालना है तो एरे का साइज हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एक्स डॉट एरे का एरे नेम, एरे वेरिएबल नेम, उसके बाद डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ कीवर्ड यूज करेंगे, ना कि लेंथ मेथड यूज करें। लेंथ मेथड यूज होता है आपका स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेंथ कीवर्ड होगा एरे का लेंथ निकालने के लिए। अगर लेंथ निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1 2 3 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, एरे जब लेंथ आप निकालिएगा तो लेंथ हमेशा काउंटिंग नंबर रिटर्न करता है। क्या करता है? लेंथ हमेशा काउंटिंग नंबर रिटर्न करता है, तो जितना नंबर ऑफ वैल्यू होगा उतना नंबर वो दिखा देगा। और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हमेशा लेंथ -1 होता है, मतलब कि लेंथ जितना रिटर्न किया उससे -1 मतलब कि 3 तक होगा, इसलिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर तो हम एरे क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसको आप डिस्प्ले कैसे करेंगे या फिर इसको यूज़ कैसे करेंगे या फिर वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे। सपोज कीजिए कि हम 10 के प्लेस पे चाहते हैं, 10 के प्लेस पे चाहते हैं, सपोज कीजिए कि 7 स्टोर करना चाहते हैं 10 के प्लेस पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स, अब इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0। ठीक है, इसके इंडेक्स पे 0 है, 0 के इंडेक्स पे 10 है, तो 0 के इंडेक्स पे हम क्या करें, एक्स का 0 इंडेक्स पे 7 हम स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 7 को यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, सपोज ये हम 4 को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करेंगे, देखिए 4 को डिस्प्ले करवाना है ना, तो 4 का इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स है 2, तो x का सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा ये। ठीक है, काफ़ी इजी है। अगर इसको सारे वैल्यू को आपको डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग लूप, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, देखिए आइए इसके सारे एलिमेंट को एक बार में दिखाना, तो सिंपल है, फॉर लूप, फॉर इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इसलिए 0 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। a लेस देन x डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा, दैट मीन्स 4 रिटर्न करेगा, मतलब a क्या करेगा, लेस देन 4 तक चलेगा। लेस देन 4 तक मतलब क्या, a 0 से लेकर के 3 तक चलेगा, और जैसे ही वैल्यू 4 होगा ना, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद a प्लस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद इसके सारे एलिमेंट को दिखा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक्स यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, देखिए सिंपल a लिख दे रहे हैं। a का वैल्यू हमेशा चेंज होगा, लूप जैसे जैसे रन करेगा 0 1 2 3 होगा, तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो x a प्रिंट करेगा, मतलब x a का वैल्यू 0, तो x 0 पर कौन वैल्यू है, 7 है, तो ये प्रिंट करेगा 7। फिर आइए वापस लूप चलेगा तो a का वैल्यू 2, सॉरी नॉट 2, a का वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर के 1 होगा, तो 1 पे कौन है, 20, तो ये 20 प्रिंट करेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो a का वैल्यू 1 से फिर चेंज होगा 2 होगा, तो 2 पर कौन है, 4, फिर 4 के बाद क्या होगा, 9, a का वैल्यू जब 3 होगा, तो अब a का वैल्यू 4 होगा, तो 4 लेस देन 4 कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाए, क्योंकि 4 लेस देन 4 कंडीशन हमेशा फॉल्स ही होगा, क्योंकि 4 लेस देन 4 कभी होता नहीं है, इक्वल्स होता है, लेस देन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए और ये इतना प्रिंट करके आपका लूप टर्मिनेट कर जाए। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट करवाते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये इससे क्वेश्चन आता है आपको क्या, कि इनपुट सम एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, लाइक इनपुट 5 एलिमेंट्स इन एन एरे एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब कि आपको एरे में इनपुट करवाना है, इनपुट करवाने के बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए लूप में ही इंटीजर a इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लेंथ -1 कर देंगे। ठीक है,
लेंथ -1, क्योंकि लेंथ क्या है, लेंथ आपका 4 रिटर्न करेगा, लेकिन लेंथ इसमें ये इंडेक्स 4 है नहीं है, 3 तक ही है, इसलिए हम लेंथ -1 किए। दैट मीन्स इंडेक्स इसको क्या मिलेगा, ए को 3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन, कंप्लीट लिख देता है, वेट, देखिए एग्जाम में आता है, ठीक है ना। देखिए 4 इंटीजर ए इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लेंथ, ठीक है, -1 ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड देन ए माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स का ए आप डिस्प्ले कर दीजिए, हो गया। ये रिवर्स ऑर्डर में सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। रिवर्स ऑर्डर दैट मीन्स 7 24 9 ना करके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से डिस्प्ले करेगा, 9 4 27। कैसे, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट टाइम में 3 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या है 4 है, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। 3 कंडीशन 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 है, तो एक्स 3 पर कौन है 9 है, तो ये 9 प्रिंट करेगा। फिर कंडीशन ये अपडेशन होगा, अपडेशन होने पर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू 2, एक्स का सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 4 है, तो ये 4 प्रिंट करेगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा, तो इस बार 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 20, तो 20, फिर उसके बाद 7, ठीक है। अब जैसे ही फिर आगे 0 आएगा, 0 पर 7 तो प्रिंट कर दिया, फिर 8 डिक्रीज करेगा, तो 0 से क्या हो जाएगा -1, -1 ग्रेटर देन है 0 के, नहीं है, ठीक है, इक्वल्स भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये था एरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। इसको एरे एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं, इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, ये स्टार्टिंग टू एंडिंग इंडेक्स तक कैसे डिस्प्ले करेंगे, एंडिंग टू स्टार्टिंग कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एरे पर काम करते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं, हम फॉर लूप जो बताया आपको वही यूज किए हैं, और एरे कैसे क्रिएट होता है वो किए हैं, ठीक है। आइए आगे आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं डिक्लेरेशन एंड देन इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, देखिए हम लोग एरे तो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। कैसे, सपोज इंटीजर के नाम का एरे क्रिएट किए हैं, इज इक्वल्स टू न्यू, एरे एक रेफरेंस वेरिएबल है, याद रखिएगा, ठीक है, इंटीजर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं साइज, साइज मतलब कि कितना एलिमेंट आपको यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब इस के एरे में कितने एलिमेंट को स्टोर करना है, हम साथ चाहते हैं 5 एलिमेंट को स्टोर करना है, तो यहाँ पे 5 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ये जो वैल्यू हम लोग देते हैं हमेशा इंटीजर टाइप में देते हैं, ठीक है ना, डबल और फ्लोट टाइप में आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप में दिया जाता है। आइए अब के में वैल्यू कितना हम लोग स्टोर, कितना एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हम फिर फॉर लूप का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल एलिमेंट का ईच एंड एवरी, जैसे कि के 0 इज इक्वल्स टू 5, के 1 इज इक्वल्स टू 10, इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एरे इसलिए नहीं बना है, एरे इसलिए बना है कि आपको ये मल्टीपल लाइन जो लिखना पड़ रहा है ना, उसको ना लिखना पड़े, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को एट ए टाइम एक बार में एक्सेस कर सके, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, इसलिए एरे आया। क्योंकि अगर हमें मैनुअली सब कुछ इतना करना रहता तो एरे क्यों आता, हम लोग उतना वेरिएबल भी बना सकते थे, ठीक है। आइए तो देखिए फॉर लूप से हम लोग कैसे, सपोज कीजिए स्कैनर क्लास का एससी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे आप लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ए का वैल्यू 0 दिए हैं। ए लेस देन के डॉट लेंथ, ठीक है, ए प्लस प्लस,
हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है ना, तो देखिए इनपुट कैसे हो जाएगा, के का ए लोकेशन पे, ए इंडेक्स पे हमारा क्या हो जाएगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू आप इनपुट करवाइएगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट उसमें हो जाएगा। सपोज कीजिए जब ये रन किया तो फर्स्ट टाइम आप दे दिए 2, उसके सेकेंड टाइम दे दिए 9, 3, 8 एंड 6 दे दिया है। तो के एरे में क्या कितना वैल्यू स्टोर होगा, 2, 9, 3, 8 एंड 6, जिसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसका साइज लेंथ अगर देखा जाए तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेंथ हमेशा क्या करता है, काउंटिंग नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे के डॉट लेंथ क्या होगा, 5। गॉट इट। इसी से आपको आता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालने के लिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स सपोज कीजिए कि ये वैल्यू हम स्टोर कर दिए, इतना वैल्यू हम स्टोर कर दिए, इसका सम ऑफ ऑल एलिमेंट निकालना है, तो इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, सपोज कीजिए मान लीजिए कि आपका इनपुट हो चुका है, ठीक है। सपोज कीजिए इनपुट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्लस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्लस के ए। तो ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी टाइम के का ए पोजीशन पे जो भी हो वैल्यू होगा वो एस में ऐड होता चला जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू 0, तो 0 वाले इंडेक्स का वैल्यू ऐड हो जाएगा इसमें, फिर 9 ऐड हो जाएगा, फिर 3, 8, 6 सारा इसमें ऐड होता चला जाएगा। जैसे जैसे लूप चलेगा ना वैसे वैसे स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके आउटसाइड आप डिस्प्ले करवा दीजिए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू प्लस सम, ठीक है। इसका एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, एवरेज क्या हो जाएगा, सम बाई लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन बता दिए, ठीक है, कैसे एरे को एक्सेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पे, नहीं सॉरी नॉट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट हम आते हैं लीनियर सर्च पे, ठीक है। आइए देखिए लीनियर सर्च क्या होता है ना, लीनियर सर्च कभी भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो सर्चिंग क्या है, लीनियर सर्च का मतलब क्या है, एक एरे पर ही सर्चिंग हमेशा हम लोग एरे पर ही करते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ पर। सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक्स एरे है, ठीक है, एक्स एरे है जिसमें कुछ वैल्यू है, ठीक है, 10, 20, 2, 9, 1 एंड 4, ठीक है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, देखो लीनियर सर्च में देखिए क्या होता है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। लीनियर सर्च में अगर ये इससे मैच कर गया तो हम लोग एलिमेंट दिखा देंगे, अगर इससे मैच नहीं किया तो सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले से नहीं किया तो थर्ड वाले से, थर्ड वाले से कंपेयर नहीं किया फोर्थ वाले से, फोर्थ वाले से नहीं किया तो फिफ्थ वाले से, फिफ्थ वाले से कंपेयर नहीं किया तो लास्ट वाले से। इसी तरीके से हम लोग मतलब कि एक सीक्वेंस में, मतलब इससे पहले वाले से नहीं हुआ तो दूसरे वाले से, दूसरे वाले से नहीं हुआ तो तीसरे वाले से, इस तरीके से मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में 1 बाय 1 सबको चेक करते जाते हैं, ठीक है। और जिससे वैल्यू मिल गया वो बता दिए कि ये एलिमेंट आपका इस पोजीशन पर है, या फिर वैल्यू मिल गया, वैल्यू फाउंड और वैल्यू नॉट फाउंड, इस तरीके का मैसेज देते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं मिला, ठीक है, वैल्यू नहीं मिला तो वैल्यू आपको डिस्प्ले करवा देंगे कि वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। आइए देखिए कैसे हम लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं। सिंपल है, मेरे पास एक्स एरे है, एक्स एरे में कुछ एलिमेंट है, तो कैसे होगा, 4 इंटीजर a इज इक्वल टू 0, पता है क्यों 0 लिए हैं, a लेस देन x डॉट लेंथ a प्लस प्लस, ठीक है, a प्लस प्लस। अब आइए यहाँ पे क्या है, हमको ईच एंड एवरी एलिमेंट को
चेक करना है। सपोज कीजिए कि यूजर को सर्च करना है इंटीजर सर्च वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 9 को सर्च करना है, ठीक है, 9 को सर्च करना है। हम क्या करते हैं, इंटीजर पोजीशन इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, पोजीशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, पोजीशन इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको बता चुके कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स का ए अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इफ एक्स का ए एलिमेंट अगर इक्वल्स होता है सर्च वैल्यू से, ठीक है, अगर सर्च वैल्यू से इक्वल होता है तो क्या कर लेंगे हम, पोजीशन इज इक्वल्स टू ए कर लेंगे, ठीक है, या फिर पोजीशन नहीं, यहाँ पे हम इंडेक्स देते हैं आई, ठीक है, आई बताएंगे आई क्यों दिए हैं, आई इज इक्वल्स टू मतलब हम इंडेक्स कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक इसलिए कर लेंगे ना क्योंकि अगर वैल्यू हमें मिल ही जाएगा तो हम आगे क्यों सर्च करेंगे। ब्रेक क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक यहाँ पर क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है ना, इसलिए जब हमको ब्रेक कर ही देगा, लूप टर्मिनेट हो ही जाएगा, सॉरी मतलब यहाँ पे आई का हमको वैल्यू अगर मिल जाता है, ठीक है, तो हम आगे क्यों सर्च करेंगे, आगे सर्च नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ देने से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, आपका आगे भी सर्च करता चला जाएगा, आगे भी सर्च करता चला जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं ताकि हमें आगे सर्च ना, जैसे ही वैल्यू मिल जाए ये हमारा प्रोग्राम रुक जाए, ठीक है, मतलब ये कंडीशन रन करना रुक जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आई का वैल्यू तो हम 0 रखे हैं, ठीक है, आई का वैल्यू 0 से नहीं क्योंकि 0 ऑलरेडी इंडेक्स होता है, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक। आई का वैल्यू हम सपोज कि -1 कर देते हैं, ठीक है, -1 बेटर है क्योंकि -1 एरे का इंडेक्स कभी निगेटिव होता नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे, अब जैसे ही इसमें मिला, हो सकता है इसमें मिला हो या ना भी मिला हो, अब उसके बाद लूप के बाहर क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इफ, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू -1, अगर -1 होता है तो क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। अगर -1 नहीं रहा हो मतलब कि वैल्यू मिल गया हो, वैल्यू मिल गया हो तो क्या होगा, एल्स system.out.println वैल्यू फाउंड ऑन पोजीशन, पोजीशन हमेशा क्या होता है, इंडेक्स +1 होता है, ठीक है, पोजीशन हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अगर आप इंडेक्स दिखा रहे हैं तो +1 नहीं करेंगे, अगर पोजीशन दिखा रहे हैं तो +1 करेंगे। वैल्यू फाउंड ऑन पोजीशन, कौन से पोजीशन पर है आपका, 9 4th पोजीशन पे है, ठीक है, दैट मीन्स इंडेक्स +1, ठीक है, इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये हमारा लीनियर सर्च हुआ। देखिए ये काम कैसे कर रहा है, आइए काम कैसे कर रहा है। ए का वैल्यू अभी क्या है, ए का वैल्यू हमारा 0 है, ठीक है, एक्स ए, ठीक, कंडीशन तो हमारा ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हुआ, एक्स ए, ठीक है, एक्स ए का मतलब क्या है, एक्स का 0 पोजीशन पे क्या है, 10 है, 10 इक्वल्स टू सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू क्या है, 9 है, दैट मीन्स 10 इक्वल्स टू 9 है, तो फॉल्स हुआ, तो ये वापस क्या करेगा, अपडेट करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, ये तो रन करेगा नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है, आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। ए का वैल्यू 1, ठीक है, आइए 1 लेस देन लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, देन 1 के पोजीशन पे क्या है, 20 इक्वल्स टू 9, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इफ रन करेगा नहीं, अपडेट होगा, ए का वैल्यू 2, ठीक है, 2 मिला तो 2 लेस देन 6, कंडीशन अगेन ट्रू, तो एक्स का ए दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है हमारा 2, तो 2 इक्वल्स टू 9 है, दैट मीन्स सर्च वैल्यू 9 है,
फिर फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये फिर इफ नहीं रन करेगा, आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं तो फिर अपडेट करेगा, ठीक है, अपडेशन। फिर जैसे ही अपडेशन हुआ ए का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 3 लेस देन 6 है तो कंडीशन ट्रू, तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी में क्या है, इफ स्टेटमेंट है एक्स का ए, दैट मीन्स ए का वैल्यू 3 है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 9 है, 9 इक्वल्स टू 9 है, हाँ है, मतलब यहाँ पे इस बार क्या हुआ, ट्रू मिल गया। इस बार क्या हुआ, देखिए ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया तो ए का जो भी वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 किस में कॉपी कर देगा, आई में, तो आई का वैल्यू -1 से क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 करने के बाद क्या करेगा, ब्रेक, ब्रेक क्या कर देगा, इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, मतलब लूप को एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। फिर जैसे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा ये आगे बढ़ेगा, इफ आई इज इक्वल टू -1 है नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो आई ग्रेटर देन 0 भी चेक कर सकते हैं, वो आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू -1 है नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, एल्स रन करेगा, वैल्यू फाउंड ऑन पोजीशन i+1, पोजीशन i+1, आई का वैल्यू 3 है यानी i+1 क्या हो जाएगा 4, फोर्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे 9 ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, 9 नहीं डिस्प्ले करेगा, मतलब मैसेज डिस्प्ले करेगा, वैल्यू फाउंड ऑन पोजीशन 4th, ठीक है। तो ये होता है आपका लीनियर सर्च, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 बाय 1, पहले हम 10 आया, 10 से कंपेरिजन किया, फिर 20, फिर 2, फिर 9, आप चाहे तो रिवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा हम लोग क्या लीनियर सर्च है ना, तो एक सीक्वेंस में हम लोग सर्च करेंगे, और सबसे बड़ी बात लीनियर सर्च में डाटा आपका कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आई मीन डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, या फिर अनअरेंज्ड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। लीनियर सर्च में कोई ज़रूरी नहीं कि डाटा अरेंज्ड हो या कुछ भी हो, डाटा अनअरेंज्ड भी होगा तो चलेगा, ठीक है, ये आपका लीनियर सर्च है। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमें क्या करना है, लीनियर सर्च आपका हो गया, अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, इसी एरे में से आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीनियर सर्च पर बेस्ड है, ठीक है, जैसे ईच एंड एवरी वैल्यू को हम लोग चेक करते चलेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, सपोज कीजिए इंटीजर ग्रेटेस्ट एलिमेंट जी इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा एक्स का फर्स्ट वाला है, मतलब एक्स का 0 पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं कि वही हमारा वैल्यू बड़ा है, तो एक्स का 0 इंडेक्स पे क्या है 10 है, तो सपोज 10 ही आपका सपोज कर देते हैं कि बड़ा है, ठीक है, 10 ही आपका क्या है बड़ा है। आइए तो लूप को हम चलेंगे 0 से लेकर के 5 तक, दैट मीन्स लेंथ लेस देन लेंथ तक। आइए इफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेस देन होता है एक्स का ए वाले से, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू, ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है ना, हाँ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू एक्स ए हो गया। उस लूप के आउटसाइड क्या कर देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू प्लस जी ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हो गया। देखिए ये कैसे काम करता है, देखना कैसे काम करता है ये, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 जी का वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, 10 लेस देन एक्स ए पर कौन है 10 ही है, ए का वैल्यू 0 है, तो 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गया। आगे बढ़ेगा लूप, ए का वैल्यू इस बार 1 हुआ, ठीक है, ए का वैल्यू इस बार 1 हुआ, तो 1 पर क्या होगा, आइए
लूप रन किया तो जी का वैल्यू अभी भी 10 है। 10 लेस देन एक्स ए मतलब ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो एक्स का 1 इंडेक्स पे क्या है 20 है, तो 10 लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या करेगा एक्स ए में जो भी वैल्यू है ना वो जी को दे देगा। तो जी का वैल्यू कितना हो गया, जी का वैल्यू इस बार 20 हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का वैल्यू इस बार क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, आगे आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी लूप हमारा टर्मिनेट नहीं किया है, आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू हमारा 2 हुआ। ठीक है, तो 2 हुआ तो आइए ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना है अभी हमारा 20 है। ठीक है 20, ठीक है 20 है। तो देखिए एक्स ए का वैल्यू 2 है, 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू 2 है हमारा। 20 लेस देन 2 है नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो फिर आगे बढ़ेंगे, ए का वैल्यू 3 पर क्या होगा चेक करेगा, थर्ड पर आपका क्या है 9 है, तो 20 लेस देन 9, 20 लेस देन 9 है, फिर से फॉल्स हो गया। तो इसी तरीके से ईच एंड एवरी एलिमेंट को जैसे जैसे इंडेक्स चेंज होगा वैसे वैसे ईच एंड एवरी एलिमेंट से कंपैरिजन करता चला जाएगा, और जो भी वैल्यू मिलेगा बड़ा वो क्या कर लेगा, वो वैल्यू स्वैप कर वो वैल्यू कॉपी कर लेगा जीई में, ग्रेटेस्ट एलिमेंट में। और उसके बाद जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, आइए स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी इजी है। ठीक है, देखिए इंटीजर यहाँ भी सेम करना है। अगर सपोज कीजिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम हमारा मान लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को ही मान लेते हैं, x0 को ही हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, x0 ही हमारा क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो आइए अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर लेस देन होता है x का a वाले से, ठीक है, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन होता है मतलब अगर हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट AC अगर हमारा बड़ा होता है किसी भी एलिमेंट से, इसमें का किसी भी एलिमेंट से, तो क्या होगा वो क्या कर लेगा वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेगा छोटे वाले का। ठीक है, मतलब कि SE इज इक्वल्स टू XA। ठीक है, देखो A का वैल्यू 0 क्या है 0, XA का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू हमारा 0 है, तो SE का वैल्यू x0 डेट मीन्स 10, A का वैल्यू 0 तो XA का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 ग्रेटर दैन 10, कंडीशन फॉल्स। फिर आगे बढ़ेगा, A का वैल्यू 1 आया, तो 1 आया तो देखिए SE स्मॉलेस्ट एलिमेंट का वैल्यू तो 10 ही रहेगा क्योंकि अपडेट अभी हुआ नहीं है, इसमें अभी SE में क्या है अभी 10 ही है। ठीक है, A का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, अपडेट हुआ है तो 1, A का वैल्यू 1, X का 1 इंडेक्स पे क्या है 20 है। ठीक है, तो ये क्या होगा 10 ग्रेटर दैन 20 है नहीं, फिर फॉल्स हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, A का वैल्यू इस बार क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, तो 10 ग्रेटर दैन XA का A का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो चलिए 10 ग्रेटर दैन 2 हुआ। अगर 10 ग्रेटर दैन 2 हुआ तो क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हुआ XA का जो भी वैल्यू है वो AC में स्टोर हो जाएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट में। तो SE का XA का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 2 था और XA सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो 2 अपना वैल्यू, ये जो XA का जो वैल्यू था वो AC में स्टोर हो जाएगा, मतलब कि 10 से क्या हुआ 2 हो गया। आगे आते हैं, अभी तो 2 मिल गया है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, आगे आते हैं, लूप अभी टर्मिनेट नहीं किया है। अब A का वैल्यू 3 हुआ, लूप आगे बढ़ा तो A का वैल्यू 3। ठीक है, तो SE का वैल्यू देखिए 2 है, 2 लेस ग्रेटर देन, ठीक है XA। ठीक है, XA का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 है ना A का वैल्यू, तो X का 3 इंडेक्स पे क्या है 9 है, तो 2 ग्रेटर देन 9 नहीं, अगेन फॉल्स। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा
तो क्या होगा इस बार ए का वैल्यू 4, ठीक है। सर्च एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन एक्स ए का वैल्यू 4 है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 1, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो क्या करेगा एक्स ए का वैल्यू जो भी है वो सर्च स्मॉलेस्ट एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। एक्स ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए का वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा 4, इस एक्स का फोर्थ इंडेक्स पे 1 है, तो ये 1 इसमें स्टोर कर देगा। मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट में इस बार कितना मिल गया, 1 मिल गया। फिर आइए उसके बाद ए का वैल्यू 5 होगा तो देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट में लास्ट वैल्यू 1 आया था। आइए एक्स ए पर क्या वैल्यू है, एक्स ए का वैल्यू 5 है, तो एक्स का फिफ्थ पोजीशन 4 है, तो 1 ग्रेटर देन 4 है नहीं, फिर फॉल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तब क्या कर देंगे लूप के आउटसाइड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस एस ई, ठीक है। इस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक को स्किप तो नहीं किए, ओवरऑल कोशिश किए सब कुछ बता देने का, थोड़ा फास्टली बताएं, इसलिए बताया क्योंकि एक तरीके से एक रिकैप करवाएं आपको सिलेक्शन शॉर्ट के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है सिलेक्शन शॉर्ट बताना, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। जितने अब देखिए जितने लोग भी अभी तक कंटिन्यू हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि एरे का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, एलिमेंट वगैरह एक्सेस कैसे करते हैं, हाईएस्ट एलिमेंट वगैरह कैसे। एक जस्ट रिकैप था आपको सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है, एक सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ाने के लिए जस्ट एक रिकैप था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट पे, ठीक है। देखिए सिलेक्शन शॉर्ट थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। सिलेक्शन शॉर्ट का मतलब क्या है, सिलेक्शन शॉर्ट मतलब कि सिलेक्शन मतलब वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब कि क्या कि देखिए लीनियर सर्च में डेटा अरेंज हो या अनअरेंज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सर्चिंग का बात है। सर्चिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, या तो वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में हम लोग क्या करते हैं जब सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको क्या करते हैं सॉर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। मेरे पास मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का एरे है, एक्स नाम का एरे है जिसमें क्या है कुछ एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है 10, 2, 9, 4, 6, 3, 8 लाइक 1 2 3 4 5 कितना होगा 3 3 6 1 7 8 सपोज कि 7, ठीक है। ये मेरा इसमें क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट है एक्स एरे में। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स है। टोटल लेंथ हमारा कितना निकल गया, टोटल लेंथ आपका क्या हो जाता है लास्ट इंडेक्स प्लस 1 या फिर काउंटिंग नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर काउंट करेंगे तो टोटल लेंथ इसका क्या निकलेगा, लेंथ आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं इसमें देखिए सिलेक्शन शॉर्ट में हमको क्या, अच्छा एक चीज़ और, सिलेक्शन शॉर्ट अप्लाई करने के लिए आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम आना चाहिए। स्वैपिंग हम लोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 वेरिएबल लीजिए या फिर 3 वेरिएबल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे स्वैपिंग। जैसे सपोज कीजिए कि
ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो आपको स्वैपिंग परफॉर्म करने आना चाहिए। मतलब स्वैपिंग का मतलब क्या, बी का वैल्यू ए में और ए का वैल्यू बी में। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए, डी इज इक्वल्स टू बी, और क्या कर देना है, ए इज इक्वल्स टू डी दे दिए और बी इज इक्वल्स टू सी कर दिए। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सी कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि ओवरऑल क्या हुआ कि सर ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो ए में ए का वैल्यू क्या किया, सी को दे दिए और बी का वैल्यू डी को दे दिए। मतलब सी में क्या है हमारा, सी में हमारा 10 है, बी में डी में हमारा क्या है 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू हम दे रहे हैं ए को, तो डी का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 ए को मिल गया। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 20 आ गया। और उसके बाद क्या, सी अपना वैल्यू बी को दे रहा है, तो सी का वैल्यू कितना है 10 है, तो बी का वैल्यू 10 हो गया। मतलब आप अगर देखें तो ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10 हो गया। तो ये एक तरीका है मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या है स्वैपिंग परफॉर्म करने का, 3 वेरिएबल पे, मतलब 1 2 ऑलरेडी है। ठीक है, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए टी इज इक्वल्स टू ए कर लिए और उसके बाद क्या कर लिए, ए इज इक्वल्स टू बी कर लिए और बी इज इक्वल्स टू टी कर लिए। तो ये भी एक स्वैपिंग हो गया। मतलब कि ओवरऑल अगर देखिएगा तो ए में बी का वैल्यू मिल गया, मतलब 20 हो गया, और बी में क्या है, टी का वैल्यू मिल गया। टी का वैल्यू क्या था, जो ए का इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू था, मतलब 10, तो 10 हो गया। ठीक है, ये स्वैपिंग का एक प्रोग्राम है। ये स्वैपिंग का प्रोग्राम अगर आप आता है तो ही आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, स्वैपिंग करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए स्वैपिंग करने के लिए या तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए या फिर इस रूल को फॉलो कीजिए। ठीक है, यही दोनों मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है हम बताएंगे आगे। ठीक है, इसलिए मैंडेटरी है, थोड़ा सा देखिए। अगर आप लोग फॉलो करते हैं थर्ड वाले को कभी मत फॉलो कीजिएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। थर्ड वाले में क्या, टी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू नॉट ए, टी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद b इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और a इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये भी एक स्वैपिंग का ही प्रोग्राम है। ये भी क्या है, ये इसमें भी स्वैपिंग ही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू हो रहा है। इसको हम रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोचिए कि ये तो इंटीजर है, नंबर में है तो आपका हो जा रहा है। ठीक है, नंबर में है तो आपका हो जा रहा है। सोचिए स्ट्रिंग हुआ तो कैसे कीजिएगा, स्ट्रिंग हो तो कैसे परफॉर्म कीजिएगा। अब आपको मन में, जैसे कि स्ट्रिंग होगा तो कैसे डाटा को सॉर्ट कीजिएगा। आपके मन में होगा कि सॉर्टिंग तो हम लोग ये क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, तो स्ट्रिंग को थोड़े अरेंज कर, स्ट्रिंग भी अरेंज होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट वाइज। तो वहाँ पर क्या करना होता है, ये सभी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर को ही हम लोग चेक करके उसको सॉर्टिंग करते हैं। तो स्ट्रिंग में आप ऐसे परफॉर्म कीजिएगा तो स्ट्रिंग में कभी माइनस होता है, नहीं होता है, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है। तो ये चीज़ गलत है। इसलिए सॉर्टिंग कभी भी सिलेक्शन सॉर्ट हो या बबल सॉर्ट हो, किसी भी टाइप का सॉर्ट हो, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो मत कीजिएगा स्वैपिंग के लिए। ठीक है, यही दोनों में से कोई आप ये सबसे ज़्यादा 99% जो है ना, 99% इस स्वैपिंग को लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आपको सॉर्टिंग यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, इस बिना सॉर्टिंग का सिलेक्शन सॉर्ट आप नहीं पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं, ये तो थोड़ा सा बेसिक्स था सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। ये स्वैपिंग आना ही चाहिए, विदाउट स्वैपिंग आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो आपको स्वैप करना पड़ेगा ना, कैसे। अब देखिए सिलेक्शन सॉर्ट मतलब समझिए इसका। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या करता है, पहले तो आप समझिए कि सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 2। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन दैट मीन्स सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो जिस इंडेक्स पर करेंट इंडेक्स से हम लोग क्या करते हैं उसको स्वैप करवा देते हैं। तो देखिए स्वैपिंग कभी भी परफॉर्म, सॉर्टिंग कभी भी परफॉर्म करेंगे तो स्टार्टिंग टू एंडिंग परफॉर्म करेंगे,
स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जिसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कंटेन करता है। तो इसमें देखिए 10, 3, 9, 4, 6, 2, 8, 7, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। एक सेकेंड रिफिल करता है। हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। फर्स्ट वाले से स्वैपिंग परफॉर्म कर देने के बाद मेरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरा एलिमेंट हो जाएगा देखिए 2, 3, 9, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 7। ये हमारा x का एरे बनेगा, ठीक है। हम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद फर्स्ट वाले से उसको स्वैप परफॉर्म करवा दिए। अब ये फर्स्ट हमारा सॉर्ट हो गया, फर्स्ट हमारा सॉर्ट हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसके बाद से देखेंगे, ठीक है, इसके बाद से देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे कि कौन इसमें सबसे छोटा है। सबसे छोटा हमारा यही मिला, तो इससे क्या करेंगे, इसी को चाहे तो स्वैपिंग करवा सकते हैं, कोई बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसी को मतलब सबसे नेक्स्ट एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट क्या मिला, 3 मिला, तो 3 को सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद इसी से स्वैप करवा दिए। तो ये भी होता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है। प्रोग्राम जैसे जैसे एनहांस करेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट हो गया आपका। तो जब शॉर्ट हो गया तो एरे आप में चेंजिंग तो होगा नहीं, एरे ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये दोनों शॉर्ट हो जाने के बाद देखिए आगे आते हैं। अब इतने इस रेंज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सर्च करेंगे। इस रेंज में आपको सबसे स्मॉलेस्ट 4 मिला, 4 को थर्ड वाले वैल्यू से क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट एरे हमारा, देखिए नेक्स्ट एरे हमारा बन जाएगा 2, 3, 4 इसमें आ जाएगा, 9 इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही हुआ है, 2 इसमें आ गया और 10 इसमें आ गया, 9 उसके बाद 6, उसके बाद 6 के बाद 10, 8 उसके बाद 7, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 हो जाएगा। तो 6 को क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इस बार हम 9 से 7 तक देखेंगे। 9 से 7 में हम सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे, 6 हमारा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करवा देंगे, ठीक है। जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करवा देंगे तो न्यू एरे मेरा क्या रहेगा, 2, 3, 4 नॉट 9, 6, 9, 10, 8 एंड 7, ठीक है। आइए, फर्स्ट शॉर्ट हो गया, सेकंड शॉर्ट था, थर्ड भी शॉर्टेड था, फोर्थ भी शॉर्ट हो गया हमारा। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, 9 से 7 तक देखेंगे कौन है। 9 से 7 तक में 7, तो 7 को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ के बाद जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है उससे हम क्या कर देंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करवा देंगे। तो इसके बाद हमारा क्या एरे बनेगा, देखिए इसके बाद जो हमारा एरे बनेगा 2, 3, 4, 6, 9 नॉट 9, 7 के बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो ये हमारा एरे बनेगा। यही सीक्वेंस हम बार बार करते चलेंगे, कहाँ तक, जब तक कि लास्ट एलिमेंट तक सॉर्ट ना हो जाता है तब तक। यही सीक्वेंस हम लास्ट तक चलेंगे, मतलब ये प्रोसेस हमको कब तक दोहराना है, जब तक कि हम लास्ट एलिमेंट तक, मतलब देखिए पहले हम फर्स्ट एलिमेंट से स्वैपिंग करवाएं, फिर सेकेंड एलिमेंट से स्वैपिंग करवाएं, फिर थर्ड एलिमेंट से, फिर फोर्थ एलिमेंट से, इस बार क्या फिफ्थ एलिमेंट से। फिफ्थ एलिमेंट मतलब कि देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा तो इसमें आपको दिखेगा क्या कि एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हमारा सॉर्ट हो चुका है। रेस्ट कौन बचा है, 10, 8, 9, मतलब ये लास्ट 3 एलिमेंट को हमें सॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर समझिए बात से, सेलेक्ट करते हैं वैल्यू को और उसके बाद स्वैप कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं उसके बाद स्वैप कर देते हैं, ठीक है ना। आप सिलेक्शन, इसी को बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है ना। यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट जब भी परफॉर्म करेंगे तो यहाँ तो हम वैल्यू से बता दिए, लेकिन
वहाँ पर जब प्रोग्राम हम लोग करेंगे ना तो हम लोग इंडेक्स पर काम करते हैं। क्या करते हैं? इंडेक्स पर काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू के इंडेक्स पर हम लोग को काम करना है। इंडेक्स को कॉपी कर लिए और उसके बाद चेक कर लिए कि अगर बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होगा ये वैल्यू, अगर हमारा जो जिससे स्वैपिंग करना है अगर वो वैल्यू बड़ा होगा तो हम लोग स्वैपिंग नहीं परफॉर्म करेंगे, अगर वो वैल्यू छोटा होगा तो हम लोग स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। आइए देखिए इसका प्रोग्राम समझिएगा, ठीक है। इसको कम्प्लीटली हम इरेज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इसका इंडेक्स देते हैं अच्छे से। 0 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ठीक है ना। देखो कंसीडर कर लेते हैं कि लीजिए इंटीजर टेम्प इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। फर्स्ट मतलब कि टी को हम मान लेते हैं 0 को हम मान लेते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट। हम यहाँ पे क्या करना है, हमको देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, ठीक है। हम टी में हम इंडेक्स कॉपी किए, इंडेक्स रखे हैं 0, ठीक है, क्योंकि 0 को ही हम मान लिए कि वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखिए इसमें से हमको क्या करना है, याद होगा अभी जस्ट बताया है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम लिख देना है सिंपली। फॉर इंटीजर लाइक ए ही लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए लेस देन क्या हो जाएगा, एक्स डॉट लेंथ, ठीक है, और ए प्लस प्लस हो गया। आइए इफ, ठीक है, इफ अगर नॉट उतना लेंथ, इधर थोड़ा सा हमें डिवीज़न करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना भी है ना, तो थोड़ा 50% वाले एरिया में ही समझाएंगे, ठीक है। आइए इधर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंटीजर ए इज इक्वल टू 0, ए लेस देन एक्स डॉट लेंथ ए प्लस प्लस, ठीक है। अब आइए स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने आपको आता ही है, क्या होगा, इफ, ठीक है। अगर देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हम टी को मतलब टी 0 वाले को सबसे छोटा माने है ना, ठीक है। अगर एक्स का टी वाला वैल्यू, ठीक है, टी एलिमेंट का टी इंडेक्स का वैल्यू अगर बड़ा होता है एक्स का ए वाले से, ठीक है, तो क्या करेगा, मतलब कि अगर टी वाला वैल्यू बड़ा होता है ए वाले से तो क्या करेगा, टी अपना टी क्या करेगा, इंडेक्स कॉपी कर लेगा ए का, ठीक है। टी इंडेक्स में क्या हो जाएगा, ए का कॉपी हो जाएगा। मतलब टी का वैल्यू सपोज ये 10, ठीक है, 10 3 से 10 ग्रेटर देन 3 बड़ा ही हो गया ना। मान लेते हैं ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, सेकेंड टाइम चला तो 1 हो गया। तो 10 एक टी पर में क्या है 0, 10 ग्रेटर देन 3 तो ट्रू ही हो गया। तो क्या करेगा, ए अपना इंडेक्स टी को दे देगा, ठीक है। यहाँ पर बोले थे पहले कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पर नहीं इंडेक्स पर काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अगर देखा जाए तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मिल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मिल गया। अब हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट को थोड़े सॉर्ट करना है, हमको तो सारे को सॉर्ट करना है ना, हमको तो सारे को सॉर्ट करना है। तो देखिए सारे को सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल फॉर इंटीजर b इज इक्वल टू 0, b लेस देन एक्स डॉट लेंथ b प्लस प्लस, ठीक है। बॉडी ओपन कीजिए, बॉडी यहाँ क्लोज कर दीजिए और t इज इक्वल टू b कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, b कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, b+1 करेंगे। हम यहाँ पे b+1 इसलिए करेंगे कि सपोज कीजिए t का वैल्यू, जब ये लूप फर्स्ट टाइम रन करेगा तो b का वैल्यू कितना है 0, तो 0 t को दे देगा।
और ये लूप क्या करेगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, मतलब 0 + 1 1। तो जब भी हम देखिए टी में क्या है 0, तो 0 पर 10 मिल गया, ठीक है, 10 मिल गया 0 पे, समझिएगा 0 पे क्या मिल गया 10, और 10 से ही तो हमें 10 के बाद से ही तो हमको सारे को सर्च करना है ना, सारे में से देखना है क्या कौन सा वैल्यू बड़ा है, इसलिए हम क्या किए हैं b+1 किए हैं, क्या किए b+1। इसको ड्राई रन करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। अब देखिए इसमें तो हमको अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया। अब इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, इस लूप के आउटसाइड में स्वैपिंग परफॉर्म करवा देंगे। देखिए कैसे स्वैपिंग परफॉर्म करवाते हैं, बताएं फिर भी देखिए। टी में तो हमारा स्मॉलेस्ट मिल गया, करंट हमारा बी है, करंट बी है, और स्मॉलेस्ट हमारा टी है, यहाँ पर मिल गया हमें टी और करंट बी है। तो हम सपोज करते हैं इंटीजर टेम्प इज इक्वल्स टू, या तो टी ले लीजिए या फिर करंट वाला ले लीजिए बी, ठीक है, हम बी ले लेते हैं, ठीक है, नॉट बी, एक्स का बी वाला वैल्यू, ठीक है, आगे आते हैं, ठीक है, और x का b वाले वैल्यू पे x का t वाला वैल्यू स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और x का t वाले पे टेम्प हम स्टोर कर देते हैं, हो गया। अभी इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करना बाकी है, ये मत समझिए कि सर हम बुक वगैरह में देखे हैं या फिर कहीं और देखे हैं दूसरे तरीके से, तो ऐसा नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है, ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है। तो चलिए ये इतना तो हो गया। अब देखिए इसमें स्वैपिंग कैसे परफॉर्म, ये प्रोग्राम आपका बन चुका है, 90% रेडी है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट क्या है, आगे आइए। अब हम इसको रन करवाते हैं, ठीक है, रन करवाते हैं तो देखिए क्या होगा। हम इसको थोड़ा सा और इधर स्वैप करते हैं ताकि एक्सप्लेन करने में हमें बने, ठीक है। इफ x का क्या लिखे थे, t इज ग्रेटर देन x का a होता है, ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू a, ठीक है। आइए देखिए आते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आइए b इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टाइम जब लूप रन करेगा b इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू मिला क्योंकि लेस देन लेंथ कितना आ जाएगा 8, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू मिलेगा यहाँ पर। आइए जैसे ही ट्रू मिलेगा तो क्या होगा, b का वैल्यू t में, मतलब कि t इज इक्वल्स टू, b का वैल्यू कितना है 0 है, तो b का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू 0 मिल गया। आइए अब उसके बाद नेक्स्ट एक और लूप आया, a इज इक्वल्स टू b+1, तो b का वैल्यू 0 + 1, मतलब कि a का वैल्यू 1 मिल गया। कंडीशन यहाँ भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू कर दिए, ठीक है। आगे आइए, अब क्या है, इफ xt ग्रेटर देन xa, xt का वैल्यू क्या है xt, t 0 है तो 0 पर कौन है 10, 10 ग्रेटर देन xa, ठीक है, xa पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 पे क्या है 3 है, कंडीशन ट्रू मिल गया इसको, ठीक है, कंडीशन ट्रू मिला, कंडीशन ट्रू मिला तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा t में चला जाएगा, a का वैल्यू t में, a का वैल्यू 1 है तो t में चला जाएगा, मतलब कि t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अभी ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे, वापस जाएंगे, a का वैल्यू इस बार क्या होगा 1 था पहले, ठीक है, 1 था तो a का वैल्यू इस बार हुआ है 2, ठीक है, मतलब कि देखिए a का वैल्यू हुआ है 2, कंडीशन ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब आगे आइए, इफ फिर चेक करेगा x का t में देखिए वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब 1 वाला वैल्यू 1 पोजीशन 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर देन, a का वैल्यू 2 है, 2 से है 2, 3 ग्रेटर देन 2 है, नॉट 2,
2 पर आपका 9 है ना, 3 ग्रेटर देन 9 है तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो फिर वापस जाएगा लूप के पास, लूप के पास जाएगा तो ए का वैल्यू इस बार क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 3 हुआ, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होने पर, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने पर फिर क्या होगा, इफ, ठीक है, एक्स टी, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू अभी भी 1 ही है। ठीक है, 1 पर क्या है, 3 है, 3 ग्रेटर देन एक्स ए का वैल्यू 3 है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 4 है, 3 ग्रेटर देन 4 है, फिर फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर ए का वैल्यू इस बार कितना है, ए इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन ट्रू मिलेगा। अब आइए इफ स्टेटमेंट, एक्स टी, टी का वैल्यू अभी भी 1 है। ठीक है, तो x का t वैल्यू पर 1 इंडेक्स पे क्या है, 3 है, 3 ग्रेटर देन x का a पर कौन है, a पर आपका a का वैल्यू आपका 4 है ना, तो 4th पे 6 है, इस बार फिर फॉल्स मिल गया। ठीक है, फॉल्स मिल गया, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, देखो a इज इक्वल्स टू 4 था, 4 तक आ चुके थे, a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 पर आइए, 5 पे कंडीशन, 5 के पे कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। फिर ये लूप चेक करेगा। ठीक है, इस लूप कह रहे हैं इफ स्टेटमेंट चेक करेगा, x का t पर अभी 1 ही है। ठीक है, t का वैल्यू कितना है, 1 ही है, तो 1 पर क्या है, 3 ग्रेटर देन, ठीक है, x का a का वैल्यू 5 है, तो 5th इंडेक्स पे क्या है, 2 है। यहाँ पे इस बार देखिए ट्रू मिला है, ट्रू मिला है तो क्या होगा, a का वैल्यू t में चला जाएगा, मतलब कि t इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 5 है, तो t का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अभी लूप टर्मिनेट नहीं किया है, आगे आना है, अभी ये लूप इनर लूप टर्मिनेट नहीं किया है, आगे आना है। देखो अब आइए, अब इस बार क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू मिलेगा, 6 होगा, कंडीशन ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो इफ बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंडीशन के बाद बॉडी, x का t का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5th इंडेक्स पर देखिए ये रहा आपका 5th पे क्या है, 2 ग्रेटर देन a का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 पर इंडेक्स पर देखिए 8, 2 ग्रेटर देन 8 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, कंडीशन फॉल्स। फिर आगे आइए, लूप अभी टर्मिनेट नहीं किया है, आगे आना है वापस, यहाँ पे a का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 7, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो देखो a का t का वैल्यू आपका 5 था, तो 5th इंडेक्स पर क्या है, 2। ठीक है, 2 ग्रेटर देन x का a का वैल्यू 7 है, 7th पोजीशन पे कौन, 7th इंडेक्स पे क्या है, 7 है, ग्रेटर है, नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं है तो फॉल्स हो गया। फिर अभी लूप टर्मिनेट नहीं किया है तो वापस आएगा। ठीक है, वापस आएगा तो इस बार a का वैल्यू क्या हुआ, 8 हो गया, 8 लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स होगा, होगा ना, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हुआ तो ये लूप ब्रेक कर गया। अब आइए टेम्प, अब यहाँ पे काम करेगा, टेम्प लूप, इनर लूप कंप्लीट हो गया। टेम्प इज इक्वल्स टू एक्स का b। ठीक है, b का वैल्यू देखो क्या है, b का वैल्यू 0 है, तो b का वैल्यू 0 है, तो 0 पर कौन है, x का b, मतलब 0 पर इंडेक्स पर 10 है। ठीक है, तो 10, टेम्प में 10 स्टोर हुआ। अब x का b पर क्या स्टोर कर रहे हैं, x का b पर मतलब x का 0 पे क्या स्टोर कर रहे हैं, x का t स्टोर कर रहे हैं, t का वैल्यू 5 था। ठीक है, t का वैल्यू कितना था, 5 था, मतलब कि 5th पे क्या है, 2 है, मतलब x का 0 पर क्या स्टोर हुआ, देखो x का 0 पर 2 स्टोर हो गया। आओ अब x का t, मतलब x का t का वैल्यू 5 है, मतलब x का 5th इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, टेम्प का वैल्यू 10, मतलब कि देखिए x 0 पर 2 और x का 5th पे 10 स्टोर हो गया। चलिए इसको स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एलिमेंट, देखो x 0 पर 2, तो 0 पर 2 कर दिए। ठीक है, 3, 9, 4, 6 और 5 पे कौन है, 10 है, तो 5 पे 10 कर दिए। ठीक है, बाकी सारा एलिमेंट एज इट इज रहेगा। तो देखिए
ये फर्स्ट टाइम जब आपका आउटर लूप रन किया, ठीक है, तो देखिए 10 और 2 का ही स्वैपिंग हुआ है। देखो 10 और 2 का मतलब कि 2 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और 10 क्या है, 6th पोजीशन पे आ गया। ठीक है, मतलब इंडेक्स की बात करें तो 2 क्या है, 0 इंडेक्स पे आ गया, 0 फर्स्ट एलिमेंट पे, और 10 क्या हो गया, जिससे जो सबसे स्मॉलेस्ट था उस वहाँ पर चला गया ना। अब वही अगर आपका ये इस कंप्लीट प्रोसेस जब फिर से रन करेगा, मतलब b का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू जब सेकेंड टाइम 1 होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए एवरीवन, ये प्रोसेस को कंप्लीटली पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं। इस बार b का वैल्यू हमारा कितना हुआ, 1 हुआ। कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो देखिए b अपना वैल्यू किसको दे रहा है, t को दे रहा है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, मतलब कि इस बार हम 10 को नहीं, मतलब फर्स्ट वाले पोजीशन को नहीं, ठीक है, फर्स्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले से, मतलब t हम 1 ले लिए हैं, t यहाँ पर क्या ले लिए, 1 ले लिए, b का वैल्यू, b अपना वैल्यू t को दे दिया, तो मतलब 1 से हम अब काम कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से काम कर रहे हैं, 1 से काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब थर्ड 3 को हमें चेक करना होगा तो 3 को हम सारे से चेक करेंगे कौन छोटा है, और जिससे छोटा होगा वो स्वैपिंग परफॉर्म कर देगा। तो देखिए a इज इक्वल टू कितना हुआ, a इज इक्वल टू b प्लस 1, b का वैल्यू 1, मतलब a का वैल्यू 2, 2 से कहाँ तक मिलेगा, 2 से लेस देन 8, मतलब कि 2 से लेकर के 0 1 2, मतलब कि 9 से लेकर के 7 तक इस बार चेक करेगा, और जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा ये यहाँ पे नीचे क्या करेगा, स्वैपिंग परफॉर्म करवा लेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलेगा ईच एंड एवरी इंडेक्स के लिए। ये तो हम 1 के लिए बता दिए। चलिए 1 में तो ये तो आपको भी पता है कि सॉर्टिंग अभी परफॉर्म करेगा नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो आपका एरे इसी तरीके से रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, जब b का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 है, ठीक है, इस बार b का वैल्यू 2 है तो 2 दे दिए। अब b अपना वैल्यू t को दे दिया, मतलब कि t का वैल्यू 2 हो गया, और a का वैल्यू b प्लस 1, मतलब a का वैल्यू 3। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या है, 0 0 1 2 3, ठीक है, मतलब कि 9 को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, t का वैल्यू 2 है ना, 0 1 2, ये 2 है, तो t हमें हम 2 इंडेक्स रख लिए, और बाकी क्या है इनर लूप में b प्लस 1, दैट मीन्स 2 प्लस 1, दैट a का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, b प्लस 1 दैट मीन्स b का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो 3 से लेकर के, मतलब थर्ड इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक ये सर्च करेगा। ठीक है, और जिससे छोटा जो भी छोटा वैल्यू मिल जाएगा वो सेलेक्ट कर लेगा, और सेलेक्ट करने के बाद जब लूप इनर लूप टर्मिनेट करेगा तब स्वैपिंग परफॉर्म करवा देगा। यही है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस। ठीक है, अगर इसको आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखो सॉर्टिंग कैसे क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर नेक्स्ट टाइम अगर सॉर्टिंग परफॉर्म होगा, ये परफॉर्म करेगा जब b का वैल्यू 0 है। ठीक है, ये b का वैल्यू 0 के लिए है। जब b का वैल्यू 1 होगा तब x का एरे का क्या बनेगा, 2 3 9 4 6 10 8 7 बनेगा। ठीक है, कुछ चेंजिंग तो होगा नहीं। जब b का वैल्यू 2 होगा तो x एरे क्या बनेगा, देखो किससे स्वैपिंग होगा, 9 और 4 से स्वैपिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 9 देन 6 10 8 देन 7। फिर आइए b का वैल्यू इस बार कितना होगा, 3 होगा, तो x एरे में क्या एलिमेंट बनेगा, देखिए 9 किससे स्वैप करेगा, 9 इस बार स्वैप करेगा 6 से। ठीक है, 9 इस बार स्वैप करेगा 6 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 9 10 8 एंड 7। फिर आइए b का वैल्यू जब 4 होगा तो x एरे का एलिमेंट क्या बनेगा, देखिए 2 3 4, उसके बाद 6 तो रहेगा ही, 9 स्वैप करेगा किससे, कौन सा नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स क्या है,
नेक्स्ट क्या है, स्मॉलर 7 है तो 7 से करेगा, तो 7, 10, 8 और 9, ठीक है। फिर उस इस तरीके से b इज इक्वल टू 4 होगा, तो एक्स एरे क्या मिलेगा, देखिए 2, 3, 4, 6, 7, उसके बाद 10 स्वैप करेगा 9 से, नॉट 9, 8 से स्वैप करेगा क्योंकि 8 एक स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो 8, 10, उसके बाद 9, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते चलेगा ना, तो ये और दोनों से 4, 5, 6 से भी करेगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 से भी करेगा। इसको आगे हम ले करके चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बचना चाहिए था, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है बताते हैं। देखिए प्रोग्राम हम लोग कभी भी बनाते हैं ना, ठीक है, प्रोग्राम हम लोग कभी भी बनाते हैं तो परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b लेस देन लेंथ हम लिखे हैं ना, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, b लेस देन x डॉट लेंथ -1 कर देंगे, ठीक है, लेंथ -1 कर देंगे। लेंथ कितना है, 8 है, 8 - 1 7, 7 मतलब कि कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर b का रेंज अगर देखा जाए या इसका वैल्यू क्या मिलेगा 7, मतलब b का रेंज कहाँ तक जाएगा 0 to 6, b का रेंज कहाँ तक मिलेगा 0 to 6, मतलब कि 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है। समझना यहाँ पर क्या मिलेगा 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है। और यहाँ पे a x डॉट लेंथ, देखिए a कहाँ से चल रहा है, देखिए b 0 से 6 मतलब कि अगर देखा जाए तो 0 से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जा रहा है। अब देखिए a b+1 का मतलब क्या है 0 + 1, तो 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है लेस देन 8, मतलब कि a का रेंज क्या मिला 0 से 7 तक, सॉरी नॉट 0, 1 से 7 तक। तो देखा कह सकते हैं 1 से लेकर के 7 तक मिलेगा इसको रेंज। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा 10 से लेकर के 10 को जब सॉर्ट करेगा तो 1 to 7 जाएगा। सेकेंड टाइम 3 से क्या 3 को सॉर्ट करेंगे तो 2 से 7 तक। फिर उसके बाद थर्ड टाइम जब 9 इस वाले प्लेस को करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आउटर लूप आपका यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है, 0 से लेकर के 6 तक, और इनर लूप आपका हमेशा जहाँ से रेंज स्टार्ट होगा मतलब b+1 से लास्ट तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लास्ट इनर लूप आपको लास्ट वाले तक देख ही रहा है, तो आउटर लूप को हम यहाँ पर लास्ट में क्यों लाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर इनर लूप आपको लास्ट तक चेक कर ही रहा है, मतलब कि जिस पोजीशन को स्वैप करना उसके बाद से लेकर के लास्ट तक चेक कर ही रहा है, तो आउटर लूप को हम क्यों करेंगे लास्ट तक चेक। आउटर लूप को लास्ट से माइनस ही करते हैं। देखिए इसलिए किया जाता है ना, कोई भी प्रोग्राम कोई भी टेक्निक होता है, कोई भी लॉजिक हम लोग लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं वो परफेक्ट प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। उसमें मतलब कि इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं कि उसमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत ना पड़े, उसमें और क्या कह सकते हैं जिसको डिसएडवांटेज या डिमेरिट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, यही आपका सिलेक्शन सॉर्ट। देखो फिर से एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। जो 0 को हम क्या कर लिए स्मॉलेस्ट इंडेक्स मान लिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स मान लिया। अब क्या करेंगे b+1 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ करके सारे से कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है। अगर छोटा मिल गया तो क्या करेंगे इंडेक्स को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके उसके बाद जैसे ये लूप टर्मिनेट करेगा स्वैपिंग परफॉर्म कर देगा, ठीक है। यही लॉजिक है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एग्जाम में अगर -1 छोड़ भी दिए हैं तो प्रोग्राम आपका गलत नहीं है। अगर माइनस आप छोड़ भी दिए तो प्रोग्राम आपका गलत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मार्क्स आपका कटेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे -1 नहीं भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कटेगा नहीं, वो सही है, ठीक है ना।
तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे b+1 होना ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे b+1 करना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप क्या करेंगे, ड्राई रन जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आपको एक तरह से छोटा सा होमवर्क आप समझिए कि कंप्लीट सिनारियो को जितना बार आउटर लूप रन करेगा, इसी प्रोग्राम को, कोई चेंज नहीं, इसी प्रोग्राम को आपको क्या करना है, मैनुअल ड्राई रन करवाना है। जैसे जैसे हम फर्स्ट बता दिए, सेकंड बता दिए, उसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब जैसे जैसे रन करेगा वैसे वैसे आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आप यही आपका सिलेक्शन शॉट है, ठीक है, सिलेक्शन शॉट यही हम लोग फिर से बता रहे हैं। सिलेक्शन शॉट में कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स को कॉपी कर लिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स को कॉपी कर लिए, इनिशियल इंडेक्स हम मान लिए बी है, बी हमारा इनिशियल इंडेक्स को कॉपी कर लिए, और उसके बाद b+1 मतलब कि जो इंडेक्स को कॉपी किए उसके बाद से सारे को कंपेयर करना है। सारे को कंपेयर करके जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा उसका इंडेक्स हम कॉपी कर लेंगे, और जैसे ही लूप टर्मिनेट करेगा उसके बाद स्वैपिंग परफॉर्म करवा देंगे। तो यही है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए, सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।